तो क्या देखो यहाँ पे एक बार और हमारा जो इसका लेक्चर था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक हो गया। एक बार रिवीजन बता देते। यहाँ इंट्रोडक्शन चला था, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस चली थी, यहाँ क्रेब्स साइकिल चली थी, यहाँ एटीएस चला है। अब हम देखेंगे L5, लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे L5 में देखेंगे रेस्पिरेटरी कॉन्टिएंट। क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी कॉन्टिएंट। समझो ये क्या होता है बहुत इजी, लेकिन एक मतलब इसको अपन समझेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में हम सारी चीज़ें ग्लूकोज का पढ़ते आ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, रेस्पिरेशन, सब कुछ किसका पढ़ते आ रहे हैं? ग्लूकोज का। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई सपनों में खोए हुए हैं तो जग जाए, कोई सपने में उनको सोच रहे हैं कि हम कितनी जगह कन्या खाने जाएंगे, हमको कितने रुपए जुड़ेंगे, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, C6H12O6, ये क्या बेटा? ग्लूकोज। क्या है? हमने इसको दिया क्या? ऑक्सीजन। तो यहां से क्या निकलेगा? CO2 और वाटर। क्या निकलेगा? CO2 और वाटर। तो मेरी बात सुनो, रेस्पिरेटरी कॉन्टेंट क्या होगा? तो देखिए फार्मूला, RQ इक्वल टू रिलीज वॉल्यूम ऑफ CO2, कितने ml CO2 बाहर निकली, अपॉन यूज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितने ml ऑक्सीजन यूज हुई। तो इनके हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, सुनो मेरी बात, यहां पे हम इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाता तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे। कौन से फार्मूले से? आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे तो आप यहां से वॉल्यूम निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए रेस्पिरेटरी कॉन्टेंट क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को, ये आपका ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जब हम इस सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इनका जो रेशो होता है वो होता है RQ। क्लियर कि नहीं बताओ? पक्का? आइए अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बेटा कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। क्या ले लिया हमने? कार्बोहाइड्रेट ले लिया। पता है अच्छी बात क्या है, आपको एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, आपके एग्जाम में पता क्या दे देगा? जैसे केला, बनाना दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि बनाना में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आपको चावल बोल दिया, राइस बोल दिया। तो इस तरह से यदि पेपर इजी बनाएगा तो सीधे नाम देगा, पेपर थोड़ा सा टफ बनाएगा तो आप जो चीजें, जैसे मान लो कि प्रोटीन, तो प्रोटीन पूछने के लिए क्या बोल देगा? एग बोल देगा, है ना, दाल बोल देगा। इस तरह से चीजें यदि आपको क्वेश्चन टफ बनाएगा, इजी बनाएगा तो इसी वे में देगा। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप सबको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल एक फॉर्म नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली 4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोई बोलो क्या? कौन कौन होता है? चलो सलोनी बोलो, कार्बोहाइड्रेट के चारों फॉर्म के नाम बोलो। क्लासिफिकेशन आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया हूं, तुम भी बोल सकती हो। हाँ हाँ, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के नॉर्मली 4 टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अभी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, क्लियर? चलो, तो ये चारों टाइप में पता है बेटा, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल होता है ग्लूकोज। क्या होता है? डेफिनेशन सुनो, जब हम 2 ग्लूकोज को मिला दिया तो बन गया डाइसैकेराइड, और 2 से 10 को मिला दिया तो ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ज्यादा को मिला दिया तो पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज होता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट की जब स्टडी करेंगे, जब उसका RQ निकालेंगे तो एक्चुअल में हम ग्लूकोज का निकाल लेंगे। तो देखो, क्योंकि यदि मैं तुम लोगों से पूछूं कि चलो ठीक है हमको कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बताओ, मैंने पूछ लिया कि हमको कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बताओ, तो क्या बताओगी? अभी पता चला ना, जब एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट तो कोई कुछ है ही नहीं, उसके अंदर चीजें हैं। जैसे मैं बोला कि ये हमारी बॉडी है, अब मैं बोला कि हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी का नाम बताओ, बॉडी का नाम बताओ, कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर चीजें डिवाइड है, फेस है, माउथ है, हेलो,
नहीं आया समझ में? एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट जैसे स्कूल है, अब स्कूल में स्टूडेंट्स हैं लेकिन सारे स्टूडेंट अलग अलग, ऐसे हमारे मतलब कार्बोहाइड्रेट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनके अंदर यदि हम बात करें ग्लूकोज, किसकी, देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, दिया कहाँ नहीं आई क्या? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तुमने बताया, तुम बताओ वाटर का क्या होता है? क्या? हाँ बच्चे टैलेंटेड। आओ, अरे कॉमर्स वालों को नहीं पता होता। चलो देखो ना, कोई तो देख लो। हमने क्या किया, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को 6 ग्लूकोज को मैंने क्या किया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया। ग्लूकोज को क्या दिया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इन्होंने 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज किया। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल वाटर को रिलीज किया। तो हम इसका आरक्यू यदि चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट, तो फार्मूला था क्या, क्या फार्मूला था बोलो, रिलीज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन यूज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो रिलीज कितना है बताइए, कितना निकला, 6 CO2, यूज कितना हुआ, ये तो इसकी यूनिट हो गई, ये तो फार्मूला हो गया। नहीं लोग O2 CO2 कटेगा नहीं, ऐसा होता है ना, तभी तो बोल रहा हूं, समझ गए? तो आरक्यू की वैल्यू कितनी आई कार्बोहाइड्रेट के लिए, कितनी आई, 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब तुम लोगों को कंफ्यूज कैसे करेगा, स्टार्च दे दिया, हिपैरिन दे दिया, सुक्रोज दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया, माल्टोज दे दिया, गैलेक्टोज दे दिया, जो भी देगा सबकी 1 आएगी। क्योंकि जब आप तोड़ोगे ना तो सबको तोड़ने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दोगे, और जब सबको तोड़ोगे ना तो सबसे 6 CO2 बाहर निकलेगा, हो गया काम वही। क्या बोल रहा हूं, पेपर इजी देगा तो आपसे डायरेक्ट देगा, पेपर टफ देगा तो डायरेक्ट नहीं देगा, इधर उधर के नाम देंगे तो कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। आओ आंसर एक जाएगा कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के अंदर की सारी चीजें आ जाएंगी। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आएंगे वो पता भी होना चाहिए। आरक्यू फॉर फैट, आरक्यू फॉर फैट, तो मान लीजिए C51H98 वो 6, ये फैट का फार्मूला है। अब देखो आप किसी भी चीज को बर्न करो, प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, किसी भी चीज को आप जलाओ, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, किसी भी चीज को जलाओ, यदि आप जलाओगे तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों को रेस्पिरेशन की वो भी सिखाया था, डेफिनेशन भी सिखाया था कि बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। सुनिए ना बेटा, यहाँ सब में एनर्जी रहेगा, है एनर्जी यहाँ भी रहेगा, एनर्जी तो सब में रहेगा, है। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे आरक्यू बहुत इजी है। आरक्यू बताइए क्या, 102 CO2, 145 O2, तो ये तो यूनिट्स, ये तो फार्मूला हो गया। तो 102 डिवाइड बाई 145 कितना आएगा, कितना आएगा, पॉइंट करके देख लो कैलकुलेटर से, यही आएगा। चलो तो ये हो गया किसका, मतलब कि फैट के लिए आरक्यू लेस देन 1। जहां मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है। अब प्रोटीन के लिए देखेंगे, आ जाओ, ये प्रोटीन है, देखो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, ये फार्मूला दिख रहा होगा, तो एक्चुअल में वो सब अमीनो एसिड्स ही होता है। कहाँ खोए हो दादा। चलिए अब हम बात करेंगे, देखो अमीनो एसिड यानी प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तुम लोग वो गूगल में सर्च करोगे तो इसकी रिएक्शन मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो जब आप देखोगे ना पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो वहां पे अमोनिया, अमीनो हो गया, एसिड तो मिला ना CO2। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए,
हमने क्या किया, इसको मैंने दिया 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिलीज हुआ कितना, 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका RQ क्या होगा, तो इसके लिए RQ इक्वल टू हो जाएगा 5/6, समझ गए, CO2/O2। अब देखिए इसको काटो ना बेटा, कितना आएगा जल्दी से, 48 मतलब 0.88 या 9, 0.88 भी आ सकता है या 0.9 भी आएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का कितना था, कार्बोहाइड्रेट का, आइए अब हम बात करेंगे किसकी, CAM साइकिल जहां होती है, CAM साइकिल जो होती है ना, अब्सेंस ऑफ लाइट। CAM का जहां CO2 एक्सेप्टर था, डार्क और डे वाला था ना, तो अब देखिए यहां पे अपन ने क्या किया, ये ले लिया ग्लूकोज, क्या ले लिया, 3 दिया ऑक्सीजन, तो बाहर रिलीज हुआ 2 CO2, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 बाई मतलब पॉइंट। कभी कभी जो ये वाली रिएक्शन होती है ना CAM वाली में, तो CAM वाली में कभी कभी क्या होता है, रिलीज CO2 हम नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, CO2 रिलीज तब होगी जब फोटोसिंथेसिस होगा। ये डार्क और मतलब डार्क में होती है, अंधेरे में, तो वहाँ सनलाइट मिलती नहीं, तो कभी कभी, हेलो, अरे यार डार्क और लाइट तो आधे में कहाँ CO2 निकल रही, नहीं निकल रही ना, तो कभी कभी CO2 0 निकलती है, मतलब इफ CO2 आर नॉट रिलीज, तो 0/3 तो क्या हो जाएगा 0, तो RQ यदि 0 हो या कभी कभी लेस देन 1 हो, तो हमारा क्या आएगा, CAM प्लांट्स के एग्जाम्पल जितने थे वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब हाँ ये भी देखो, रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट इनफाइनाइट, ये आपके नीट में पूछा जा चुका है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं होती, याद करो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो अब्सेंस ऑफ यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये हमारा ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन इसको नहीं मिली, तो इसका RQ क्या हो जाएगा बताइए, 2CO2/0, किसी भी वैल्यू में 0 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरह की यदि वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तो हम उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एक बार इनको फिर से देख लो जल्दी से, रेस्पिरेटरी कंटेंट में कोई दिक्कत हो तो बता दो, मेरे को लगता है याद हो गया। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब आप ऑक्सीजन दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमारा क्या कहलाता है, RQ, रेस्पिरेटरी कंटेंट, ठीक है।